तो चलिए फिर अब अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमें करना क्या है, क्वेश्चन कहता है डिफ्रेंशिएट लॉग साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि हमें लॉग ऑफ साइन एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है लॉग ऑफ साइन एक्स, अब इसे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन वापस से सेम प्रोसीड्यूर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपको लिखना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये तो वही प्रोसीड्यूर है जो हमने अभी एग्जाम्पल 1 में बाकी क्वेश्चंस में लगाया हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला अब लिखेंगे क्या, इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस एच में लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स। नोट क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब इसी स्टेप पर हम आगे क्या करने जा रहे हैं उसको मैं अगले एज अ नोट समझा दूंगा, पहले लिख देते हैं एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स। लॉग के अंदर हम +1 -1 करेंगे डिवाइडेड बाय एच। +1 -1 क्यों, लॉग की प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि यहाँ पर लॉग है तो इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है कि हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस लिमिट को सॉल्व करें। और यहाँ पे पहले आप चेक भी कर सकते हैं, एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो के लिए यहाँ पे एच ज़ीरो रखा, साइन एक्स लॉग साइन एक्स बन जाएगा, माइनस लॉग साइन एक्स ज़ीरो हो जाएगा, अपॉन एच ये भी ज़ीरो हो जाएगा, एच की जगह ज़ीरो रखते ही तो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले नोट के फॉर्म में देख लें, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो लॉग ऑफ 1 + एच अपॉन एच इक्वल टू 1। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। मैं फिर से कह रहा हूँ इसका डेरिवेशन अभी हम नहीं कर रहे, इन सारी प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो अब इस टाइप का हमें बनाना है। तो अब एक चीज़ जो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये h और ये h ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी h टेंडिंग टू ज़ीरो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल टेंडिंग टू ज़ीरो यहाँ हो वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लॉग के साथ जो 1+ है, 1+ यानी यहाँ पे h है तो 1+ जो भी है वो टेंडिंग टू ज़ीरो होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू टेंडिंग टू ज़ीरो, दोनों सेम। और हाँ, विद साइन, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक, तो अब हम यहाँ पे कैसे उस प्रॉपर्टी को बनाएंगे ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, +1 अलग है, +1 को अलग कर लेंगे। लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय साइन एक्स -1 +1 होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, साइन एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स -1 है, एलसीएम लेंगे साइन एक्स प्लस एच, ये साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स +1 होल डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपैंड करेंगे। पहले
लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 log ऑफ साइन ए माइनस साइन बी की प्रॉपर्टी, ये क्या होता है 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये तो अब यहाँ पर 2 cos ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन के साथ क्या आएगा x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स हमने किया। और यहाँ पे एक चीज़ और कि यहीं पर फिर +1 ये भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, ये नोट है। अब x से x कैंसिल, यहाँ पर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस एच होगा। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 log ऑफ 2 cos ऑफ 2x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन x प्लस 1, h यहाँ पर मिसिंग था, h होल डिवाइडेड बाय h इक्वल टू, अब 2 को सेपरेटली दोनों के साथ लिख देंगे, यहाँ पर तो h बाई 2 है ये, नो प्रॉब्लम। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 log ऑफ 2 cos 2x के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पर h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन x होल डिवाइडेड बाय h। ठीक, तो ये सिंपल चीज़ है। अब क्या करेंगे, h इज टेंडिंग टू 0 के लिए साइन, जैसे ही h की जगह 0 रखेंगे साइन 0 0 होता है, तो 0 इंटू ये पूरा नंबर, तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है, तो यानी कि लॉग के अंदर ये वैल्यू पूरी 0 को टेंड कर रही है। प्रॉपर्टी क्या थी, 0 को टेंड करना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी ये 0 को टेंड करनी चाहिए, h 0 को टेंड कर रहा है, उसीलिए ये पूरी वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि मैं फिर से नोट के रूप में बता देता हूँ, यहाँ पर साइन h टेंडिंग टू 0 है तो h अपॉन 2 टेंडिंग टू मतलब h की जगह 0 रखेंगे तो ये भी टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि साइन 0 0 बाई 2 0, तो साइन जैसे जैसे h 0 को टेंड करेगा वैसे वैसे साइन 0 को टेंड करेगा, h जैसे जैसे 0 को टेंड करेगा साइन 0 को टेंड करेगा, और साइन 0 यानी साइन अगर अपना एंगल साइन का 0 हो रहा है, साइन 0 को टेंड कर रहा है, तो यानी साइन 0 कितना होता है, वो 0 को टेंड करेगा। जैसे जैसे h 0 को टेंड कर रहा है वैसे वैसे साइन h 0 को टेंड कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है। और अब 0 यानी कि 2 cos x प्लस एच बाई 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय साइन x, ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी एज h इज टेंडिंग टू 0, तो यानी कि इतनी वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो यानी कि ये वैल्यू पूरी 0 को टेंड कर रही है। प्रॉपर्टी यही थी, 1 के साथ प्लस 0 को टेंड करना चाहिए डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू, लेकिन डिवाइड तो h से हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है कि इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही करते हैं। तो लिखा क्या था, इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 log ऑफ 2 x प्लस एच बाई 2, सॉरी यहाँ पर cos इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। 2 cos ऑफ x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन x, तो इतना तो डिनोमिनेटर का पार्ट हुआ, इसी को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2
कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में एच था तो उसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया, इक्वल टू, अब ये पूरी पार्ट ज़ीरो को टेंड कर रहा है, अभी पीछे देखा, और ये भी ज़ीरो को ही टेंड करेगा क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर देंगे। तो यानी लिमिट इसके साथ भी ली जाएगी और इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिमिट सेपरेट होती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बस डिवीजन में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो log of 2 cos x plus h by 2 sin h by 2 plus 1 divided by sin x divided by 2 cos x plus h by 2 sin h by 2 divided by sin x into limit h is tending to 0, ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पर 2 cos x plus h by 2 sin h by 2 divided by sin x into h। तो ये पूरा पार्ट देखा, भी 1 हो गया, 1 into, अब इसमें भी लिमिट सेपरेट करें क्योंकि हमें पता है कि साइन h अपॉन एच व्हेन लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1 होता है, लिख कर दिखा रहा हूँ मैं, h इज टेंडिंग टू 0, 2 cos x plus h by 2 divided by sin x into limit h is tending to 0 sin of h upon 2 upon h, इसमें 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना पार्ट और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो लिमिट इतने पे लगा देंगे क्योंकि हमें पता है लिमिट h is tending to 0 sin h upon h इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए हमने साइन एच और एच को सेपरेट कर लिया, साइन एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच को सेपरेट कर लिया और 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें भी जो ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए, यानी कि साइन का जो जिसका हम साइन ले रहे हैं एच का, वो और डिनोमिनेटर में एच सेम होने चाहिए। ये टेंडिंग टू 0 है, दैट्स गुड, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि ये दोनों वही हों जो यहाँ वेरिएबल टेंडिंग टू 0 है। ठीक, तो 2 है तो लिमिट जब साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2 पे लगाएंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, एच की जगह 0 पुट करेंगे, कॉस एक्स बचेगा, डिनोमिनेटर में साइन एक्स बचेगा, 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉन्स्टेंट भी कभी लिमिट लगती नहीं, इंटू यहाँ पे 1 अपॉन 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कॉट एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको जो जनरल तरीके से अगर हम करें तो जनरल तरीके से भी मैंने बता रखा है आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीका, जनरल तरीका, कि हमारा एफ एक्स था लॉग साइन एक्स, चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दें तो मैं एफ डैश एक्स ही लिख रहा हूँ, क्योंकि एफ डैश एक्स आप लिखें या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखें एक ही चीज़ है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स आ जाएगा, इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, लेकिन हाँ ये केवल आपको चेक करने के लिए करना है, ना कि आपको वहाँ फेयर शो करना है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं और इसका हमारा फाइनल आंसर है कॉट एक्स। तो ये पिछले एग्जाम्पल का आंसर है और एग्जाम्पल थर्ड क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स एक्स, यानी कि एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, फाइंड एफ डैश रूट 3 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ डैश रूट 3 मतलब, एफ डैश का मतलब अभी मैंने बताया कि डेरिवेटिव ही होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ एफ डैश रूट 3 मतलब कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, चूँकि एफ एक्स का ही फंक्शन है, एफ यहाँ एक्स लिखते हैं तो एक्स का मतलब है कि एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एफ डैश अगर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी तो वो एक्स का ही फंक्शन रहेगा, वाई तो हो नहीं जाएगा ना, जेड हो जाएगा, एक्स ही रहेगा, तो यानी एफ डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश एक्स, एक्स की जगह रूट 3 पुट करेंगे, तब हमें बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए करते हैं इसको। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है एक्स टाइम्स टैन इनवर्स एक्स और हमें निकालना है एफ डैश रूट 3। ठीक, हमें ये वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स हमारा एक्स टाइम टैन इनवर्स एक्स है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है
कि आपको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल पूरा लिखना है। फिर फॉर्मूला d/dx ऑफ f(x) इक्वल्स टू लिमिट h is tending to 0 f of x plus h minus fx डिवाइडेड बाय h। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ, इक्वल टू लिमिट h is tending to 0 f of x plus h की मीन्स x की जगह x plus h रखेंगे, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x plus h tan इनवर्स x plus h माइनस x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय h, ठीक, इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब करना क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं। हमेशा इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो चेक कर देंगे, क्योंकि इंडिटर्मिनेट फॉर्म है इसीलिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं। h इज टेंडिंग टू 0 मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, फिर हम इसीलिए लिमिट लेके डिफरेंट प्रोसीड्योर से सॉल्व करें, नहीं तो सिंपली उसे डिफरेंशिएट कर सकते थे। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी तो कह सकते थे कि नहीं हमारा यही आंसर है, लेकिन हमारा ये आंसर हम डायरेक्टली h के 0 पुट करते और जो आंसर आता हम कहते वही आंसर है, लेकिन वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं उसे। h की जगह 0 पुट करेंगे, x यहाँ पे भी h की 0 x tan इनवर्स x माइनस x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय h की जगह 0, तो x tan इनवर्स x माइनस x tan इनवर्स x 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो ये 0/0 फॉर्म है कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आगे प्रोसीड करते हैं, x tan इनवर्स x प्लस h माइनस x tan इनवर्स x प्लस h tan इनवर्स x प्लस h होल डिवाइडेड बाय h। तो ये है हमारा इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब प्लस से चूंकि दोनों टर्म सेपरेटेड हैं तो h दोनों के डिनोमिनेटर में देके दोनों को सेपरेट कर दें। x कॉमन ले लेंगे इस पूरे से, tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय h प्लस h tan इनवर्स x प्लस h डिवाइडेड बाय h। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई कि यहाँ लिमिट भी तो सेपरेट करेंगे, जब हमने सेपरेट कर दिया तो लिमिट इस जगह लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस साइन से जब सेपरेट किया तो लिमिट प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट होती है, कंडीशन डिवीजन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ये चीज़ है कि h से h डिवाइड होंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ सिंपली और फिर लिमिट लगाएंगे h इज टेंडिंग टू 0, तो h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये सिंपली tan इनवर्स x आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता क्या है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab। तो यहाँ पर a क्या है x प्लस h, b क्या है x, बस फटाफट फॉर्मूला लगा दिया जाए, x इंटू tan इनवर्स x प्लस h a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू b होल डिवाइडेड बाय h, x से x कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट h is tending to 0 x tan inverse h divided by 1 plus x plus h into x कैपिटल डिवाइडेड बाय h। अब tan इनवर्स, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि tan में जो -1 लिखा हुआ है ये -1 नहीं, एक्चुअली ये इन्वर्स है। अगर यहाँ से समझ लेते हैं या यहीं से समझ लेते हैं कि इन शॉर्ट, चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं अभी समझाता हूँ इस चीज़ को, tan इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं कि tan इनवर्स x ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, और tan x की पावर -1 ये क्या है, ये इक्वल टू 1/tan x है और नॉट इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इनवर्स जब tan यानी tan लिखा, साइन होता, कॉट होता, कॉस होता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, उस पर यहाँ -1 लिखा हो तो वो इन्वर्स है, और अगर होल पावर -1 हो तो यानी कि वो 1/that ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहाँ tan था तो tan हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लास्ट में कहाँ थे, इस पोजीशन पे tan इनवर्स h/1 प्लस x प्लस h
इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स अलग से और इसके डिनोमिनेटर में h। तो इसके आगे प्रोसीड करते हैं, वापस से इसको एक बार लिख लें। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, x बाहर था, tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस h इंटू एक्स डिवाइडेड बाय h। दिस इज वॉट x, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, प्लस tan इनवर्स x, ये भी बहुत क्लियर है, इक्वल टू। अब यहाँ पे वापस एक प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी क्या है? लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 ही होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद करनी है। सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्या बल्कि 11th क्लास की जो लिमिट टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, और जो पढ़ कर आए हैं उनके लिए और भी बेनिफिट है ये, तो कि उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। तो आगे प्रोसीड करते हैं। और ये भी है कि जैसे ये इन्वर्स फंक्शन है, तो यहाँ लिमिट के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप सारी चीज़ें 11th में पढ़ेंगे, इन्वर्स फंक्शन चूँकि आपके 12th कोर्स में आता है, तो इसको आप 12th की लिमिट में भी कह सकते हैं कि आप 12th की लिमिट में ही बेसिकली जब पढ़ेंगे लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, इसको आपको बता दिया जाएगा। मीन्स ये कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, उसी नॉर्मल वे में जो नॉर्मल चैप्टर्स आते हैं उन्हीं में ये लिमिट्स आपको बता दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन मैं जब 11th में आपको बताऊँगा तो मैं ये लिमिट्स भी वहाँ पर वापस से लिख कर बताऊँगा। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चूँकि हमारा बाकी है, तो बाकी tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं इसको हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे भी फिर क्या है? टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0। ठीक, ये और ये सेम, ये और ये सेम। यहाँ पे 0 टेंड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ x है तो यहाँ पे भी x ही हो। ठीक, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल हो, ये 0 टेंड करना चाहिए, ये 0 टेंड करना चाहिए, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, बस। तो अब यहाँ पर क्या करें? h की जगह जैसे ही h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये पार्ट 0 का, 0 अपॉन एनीथिंग, अभी बताया भी पिछले एग्जाम्पल में कि 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो यानी कि ये तो 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, लेकिन ये वो लिखा नहीं है जो ये लिखा है। हमेशा जो ब्रैकेट में होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो बनाएं कैसे? ऊपर वाले का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h तो पहले से है यहाँ पर, h यहाँ पर भी है, बस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स जो दिया है इसका इंटू 1 अपॉन 1 प्लस इंटू एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स कर देंगे, और उसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी। तो देखिए कैसे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 x tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स डिवाइडेड बाई h पहले से था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स डिनोमिनेटर में, और इसी का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और प्लस जो हमारा था tan इनवर्स x वो हमारा रहेगा। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और ये टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। x कांस्टेंट है, सेपरेट कर लेंगे। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स डिवाइडेड बाय h अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक, लिमिट इसके साथ ले ली हमने, इनटू ये तो अलग से ही रहेगा, लेकिन लिमिट इसके साथ भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर h वेरिएबल तो आ रहा है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स x तो हमारे पास पहले से था, हम फाइंड भी कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम लोग कि लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब ये पार्ट 0 टेंड कर रहा है, ये पार्ट 0, क्योंकि h 0 टेंड कर रहा है, तो tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एच 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स डिवाइडेड बाई h अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। तो ये और ये सेम चीज़ हो गई, वेरिएबल पे मत जाइए।
ये भी 0 टेंड कर रहा है, ये भी 0 टेंड कर रहा है, दोनों सेम है, इक्वल टू 1। ये भी 0 टेंड कर रहा है, ये भी 0 टेंड कर रहा है, दोनों सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। x कांस्टेंट है। यहाँ पर h की जगह 0 पुट करते ही x प्लस h की जगह 0 तो x प्लस 0, तो x प्लस 0 x रहेगा, इंटू x दिया हुआ है तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर भी मैं एक बार पुट करके आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू x इंटू 1, ये तो समझ में आ गया, इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो हम h को अब पुट कर देंगे, तो h को पुट करते ही फिर लिमिट तो हट जाएगी क्योंकि हमने h को अब पुट कर दिया। 1/1 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स, ये पार्ट पता चल गया, प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू, अब आगे क्या करेंगे, आगे हमें यहाँ पे जब 0 रख दिया तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x बचा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, और यही हमारा f डैश x है, यही हमारा f डैश x है। हमें क्या निकालना था, f डैश √3, यानी x की जगह √3 रखें, इसी को तो हम कहते हैं कि d/dx ऑफ fx इक्वल टू, सिंगल डैश है मतलब एक बार, अगर 2 बार डैश होता मतलब कि इसी को d2/dx स्क्वायर ऑफ fx, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो जाता है ये। तो अब क्या करेंगे, x की जगह √3 पुट कर देंगे, सिंपल चीज़। तो न्यूमरेटर में √3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू √3/1 प्लस √3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू √3/4 प्लस tan इनवर्स √3, और यही f डैश √3 है, और यही फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आया तो फॉर मोटिवेटिंग मी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।